हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर जो हमारा आज के डेट में जो हमारा लाइफ साइकिल चल रहा है या जो मॉडर्न युग चल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में भी देखने को मिलती हैं, हमारे लाइफ में भी देखने को मिलती हैं। आज हम जिस पार्ट की बात करेंगे लीवर की, ये हमारे बॉडी का, यही लीवर जो है, इसी को हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं, या इसी को हम लोग जिगर बोलते हैं, या इसी को हम लोग कलेजा बोलते हैं। आप देखे होंगे इसका जो लीवर का जो एग्जैक्टली लोकेशन होता है ना, वो हमारे हार्ट के पास ही होता है। इस जगह पे हमारा हार्ट होता है, हार्ट के पास होता है। इसीलिए आप देखेंगे जब माताएं जब अपने बच्चों को दुलार करती हैं तो कहती हैं हमारे कलेजे का टुकड़ा, मतलब कलेजे के एकदम समीप। आ रहा है समझ में। उसी तरह ठीक जिगर भी हम इसको बोलते हैं। आप देखिए, जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो जिगर है मारने का। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये जिगर इसी का काम है। खाए पिए रहोगे, पाचन में भी सहायता करता है। खाए पिए रहोगे, पाचन रहेगा, एनर्जी रहेगा, तभी तो लड़ोगे, ठीक है। तो सेम वो जिगर का काम। आ रहा है समझ में। तो ये जिगर का हमारे शरीर में या यकृत का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसका क्या रोल है और ये कैसे काम करता है। तो देखो, लीवर जो होता है ना, जो इसका लोकेशन होता है, आप देखो यहीं पे हमारा पेनक्रियाज होता है, यहीं पे हमारा पेनक्रियाज होता है, और इसी पेनक्रियाज से सटा हुआ ये आपका लीवर वाला पोर्शन होता है। ये त्रिकोण आकार में होता है, ट्रायंगल आकार का होता है। दूसरा, हमारे हार्ट में जो हमारी पसलियां होती हैं, इस पसलियों से जुड़ा हुआ होता है। आधा भाग अंदर होता है और आधा भाग ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। यहीं पे हमारा हार्ट होता है, हार्ट के एकदम समीप होता है, पसलियों के पीछे, और अमाशय के ऊपर साइड में हमारे दाएं साइड होता है, ठीक है। ये लीवर हमारे दाएं साइड होता है, हमारे राइट साइड होता है। इसलिए लीवर को राइट रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है। अगर लीवर हमारा राइट साइड नहीं रहा या राइट नहीं रहा, ठीक है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को देखने को मिलता है। तो देखिए, जो लीवर है, ठीक है, आज हम जानेंगे इसके काम के बारे में। तो हमारे शरीर में अगर हम बात करें पूरे शरीर का, तो पूरे शरीर का ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरे नंबर पे मतलब अगर हम बाहरी भाग की बात करें या हम आंतरिक भाग की बात करें, तो ये सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा पार्ट होता है। लेकिन यही अगर हम आंतरिक भाग की बात करें, शरीर के अगर हम अंदर जाएं, आंतरिक भाग की बात करें, तो आंतरिक भाग में ये लीवर जो है, हमारा यकृत जो है, या जिगर जो है, या कलेजा जो है, ये शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर मैं आंतरिक बात करूं, तो बाहरी बात करूं तो बाहर में सबसे बड़ा कौन सा है, स्किन जो हमारी बॉडी पे होता है, ठीक है। अगर मैं अमाशय के या इसका यकृत के वजन की बात करूं, तो ये जो वजन होता है इसका, हमारे लीवर का, ये तकरीबन 1.5 केजी के आसपास होता है। अगर मैं इसको ग्राम में बात करूं तो 1500 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है हमारे लीवर का। लेकिन अगर मैं, ये हमारे शरीर के पूरे शरीर का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा भाग है। आंतरिक बात करूं शरीर के अंदर, तो शरीर के अंदर सबसे बड़ा भाग है। क्लियर हो गया। लेकिन पूरे शरीर में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, स्किन का है। हमारे शरीर का जितना वजन होता है उसका 15% अकेले किसका होता है, हमारे स्किन का वजन होता है। क्लियर हो गया। ऐसे अगर हम अपने आई की बात करें, अपने आंखों की, तो 7.5 ग्राम हमारे एक आंख का वजन होता है, ठीक है। ऐसा हमारे आंख का जो वेट होता है वैसा। अगर हम बात करें हमारे ब्रेन का, तो हमारे ब्रेन का जो वजन होता है एवरेज में वो 1400 ग्राम का होता है, यानी 1.4 केजी के आसपास। लेकिन अगर मैं किडनी की बात करूं हमारे, ठीक है, तो हमारे किडनी का जो 20 से 25 केजी के आसपास होता है। हमारे किडनी का जो वजन होता है वो 20 से 25 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। 20 से 25 ग्राम के आसपास होता है हमारे किडनी का वजन, 20 से 25 ग्राम के आसपास। लेकिन अगर हम लंग्स की बात करें, तो जो लंग्स होता है वो 1.3 केजी यानी 1300 ग्राम के आसपास होता है। तो अब देखिए, जितने भी अंग हैं हमारे अगर हृदय की बात करें, तो हृदय हमारा 300 ग्राम के आसपास का होता है। अगर हम पूरे शरीर की इस तरह से बात करें, तो आप देखिए सबसे बड़ा भाग हमारा कौन सा दिख रहा है, हमारा लीवर दिख रहा है। अगर सबसे बड़ा भाग है तो काम भी इसके नो डाउट सबसे ज्यादा होंगे। अगर काम सबसे ज्यादा होंगे तो सबसे ब्लड लेने की जो क्षमता होगी वो भी किसकी होगी, ठीक है, हमारे लीवर की ही होगी। अगर हम अपने लीवर की बात करें, तो हमारे हार्ट में एक बार में 70 ml ब्लड आता है। हमारे हार्ट में एक बार में 70 ml ब्लड आता है। लेकिन अगर मैं फेफड़े की बात करूं, अगर मैं लीवर की बात करूं, यकृत की बात करूं, तो इसमें हमारा जो ब्लड है वो आधा लीटर के आसपास आता है। तो काम भी इसका बड़ा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा खूनी अंग है, या मतलब ब्लडी अंग है, ठीक है, ब्लडी ऑर्गन है। क्लियर है। ये इस तरीके से हमारा लीवर है।
अगर हम आगे देखें तो देखो लीवर के अगर हम कार्यों के बारे में बात करें तो लीवर हमारा बहुत सारा कार्य करता है। जैसे लीवर को हम लोग अपने शरीर का स्टोर हाउस बोलते हैं, स्टोर हाउस बोलते हैं। ये हमारे शरीर का स्टोर हाउस होता है, क्योंकि आप देखो हमारे शरीर में जितनी भी चीजें, जैसे सपोज मान लो वो सारी एक्स्ट्रा चीज, मान लो आज हमको जैसे खाना, आज हमें थोड़े से एनर्जी की जरूरत है लेकिन हमने दबा के खा लिया, ठीक है। तो जब हमने दबा के खा लिया तो उतने एनर्जी की हमें आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन अब उतना एनर्जी हमने ले तो लिया। अब ये एनर्जी हमारा क्या होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। इस ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब यही ग्लूकोज की मात्रा आपके बॉडी में बहुत ज्यादा होने लगेगा, ठीक है, तो यही ग्लूकोज को क्या करता है लीवर, ठीक है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और यही ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है, यही ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? तो ये लीवर का एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो हमारे शुगर में, डायबिटीज में भी मदद करता है। जो इंसुलिन है इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और इस ग्लाइकोजन को लीवर कहता है कि दो हमारे पास अगर शरीर में एक्स्ट्रा है तो ये अपने पास रख लेता है। क्लियर है? तो हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम लीवर की बात करें तो हमारे शरीर में आप देखो जब आयरन ज्यादा हो जाता है तो आयरन को भी स्टोर कौन कर लेता है, हमारा लीवर ही कर लेता है। क्लियर हो गया? हमारे लीवर की अगर हम और खास बात जानें तो लीवर हमारा क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है जब शरीर में कोई भी बाहर से जहरीला पदार्थ आप यूज करते हो या जहरीला पदार्थ आ जाता है तो हमारा लीवर इस जहरीले पदार्थ को तोड़ के किडनी से हाथ मिला लेता है, और जब किडनी से हाथ मिलाता है तो किडनी के माध्यम से उस जहरीले पदार्थ को तोड़ के हमारे यूरिन के माध्यम से उसको बाहर कर देता है। सेम उसी तरह जैसे आप देखो बहुत लोग एल्कोहलिक होंगे, एल्कोहल क्या काम करता है, जैसे ही आप बॉडी के अंदर एल्कोहल लिए, एल्कोहल जैसे ही आपके शरीर के अंदर आएगा तो इसमें पचाने जैसा कुछ नहीं रह जाता। ये अमाशय की जो आपके दीवार होती है, ठीक है, इसी अमाशय की दीवार से ये ऑब्जर्व हो जाता है। अब होता क्या है कि ये हमारे अमाशय में ना यहाँ पे एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्प्लिंटर, ठीक है। इसका मुंह खुला हुआ रहता है खाली पेट में। तो आप खाली जब कोई अल्कोहल लिया तो अब ये इसी दीवार से क्या होगा, ब्लड में सीधा ऑब्जर्व हो जाएगा और ये जाएगा लीवर के पास। लीवर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा लेकिन लीवर इसको तोड़ नहीं पाएगा, और जब तोड़ नहीं पाएगा तो इसको ब्रेन के पास भेज देता है कि देखो समझो ये है क्या। और ब्रेन जब इसको समझता है तो कहता है ये हमारे शरीर का तो पार्ट है ही नहीं। तो दिमाग क्या करेगा, आपका ब्रेन क्या होगा, वो ठीक है वो शॉर्ट करने लगता है। मेरी बात आ रही है समझ में? उसके न्यूरॉन्स छितिर बितिर होते हैं, ठीक है ऐसा। अब यही कारण है कि आपका सेरिब्रम जो है वो चौपट हो जाता है, और सेरिब्रम जब कुछ समझ सोच नहीं पाता तो आप कहते हो कि धीरे धीरे घुमा रहा है या मतलब मजा आ रहा है, जिसको आप एंजॉय के रूप में आज एक नाम देते हो। अब किसी को तो ये नहीं कह सकते ना कि हम बेवड़े हैं पी के गिरेंगे, तो आप उसको क्या नाम दोगे, एंजॉयमेंट का नाम दोगे, तो उसको लोग एंजॉयमेंट का नाम देते थे। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है ऐसा। देखो जब इंसान भोजन किया रहता है तो भोजन करने के साथ क्या होता है कि ये पाइलोरिक स्प्लिंटर इस तरीके से क्लोज हो जाता है। जब क्लोज हो जाता है तो जितने अल्कोहल ज्यादा लोगे तो भी ये जल्दी ब्लड में घुल नहीं पाता, इसीलिए भोजन करने के बाद अल्कोहल ज्यादा मजा नहीं दे पाता। खाली पेट में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन खाली है तो ये खुला हुआ पोर्शन रहता है, तो बहुत तेजी से ब्लड में घुलता है, और जब ब्लड बहुत तेजी में ब्लड में घूमेगा तो एंजॉय भी तो अच्छा आएगा। आ रहा है समझ में? ऐसा तो ये वाला सीन है। क्लियर हो गया? तो ये क्या करता है, जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लिए हो ना तो ये लीवर क्या करता है, उसको तोड़ता है। जब तोड़ नहीं पाता है तो किडनी से हाथ मिला लेता है, और मिलाने के साथ उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इसीलिए आप देखो जितने ये अल्कोहलिक हैं वो जब अल्कोहल लेते हैं तो उनको ज्यादा मात्रा में मूत्र विसर्जन होता है या बहुत ज्यादा में यूरिन पास होता है। आ रहा है समझ में? ये कारण यही है। क्लियर हो गया? अगर हम लीवर के और फंक्शन की बात करें तो लीवर क्या काम करता है, हमारे ब्लड के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है ना, जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है, इस प्लाज्मा वाले पोर्शन को ये क्या काम करता है, हल्का पीला रंग देता है। हल्का पीला रंग देने का कारण क्या है कि आप देखो लीवर क्या है, एक रसायन बनाता है जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन। ये एक पदार्थ, एक रसायन बनाता है। यही क्या काम करता है, आपके प्लाज्मा को हल्का पीला रंग देता है, ठीक है। अब जब यही बिलिरुबिन होता है जो आपके वॉशरूम जो आप मतलब बाथरूम होता है, आप देखो उसके भी कलर को हल्का पीला रंग देने का काम कौन करता है, यही बिलिरुबिन करता है। लेकिन जब इसी बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो इसी को आप कहोगे क्या, जॉइंडिस।
मेरी बात आ रही है समझ में? जब यही बिलोरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो यही करोगे। प्लस लीवर क्या काम करता है, ये हमारे ब्लड के अंदर कुछ ब्लड एजेंट मतलब वो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में जो मदद करते हैं। जैसे जब आपका हाथ कट जाता है या हाथ पैर या कुछ भी कट गया तो आप देखोगे खून जम जाता है, तो वो खून जम जाता है मतलब वो खून का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद कौन करता है, ठीक है, ये लीवर ही करता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ठीक है, ऐसे ग्लोबुलिन हो गया है, इस तरीके से कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें प्रोटीन का निर्माण हमारा लीवर भी करता है। तो लीवर हमारे ब्लड क्लॉटिंग में सहायता देता है कि नहीं देता है? अब बताओ, ये प्रोटीन तो हमारे ब्लड में है ही है, लेकिन ब्लड के अंदर तो हमारी नसों में खून नहीं जम रहा है। कारण यह है कि इसके पीछे एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन। इस हेपेरिन का निर्माण भी कौन करता है? लीवर ही करता है। क्लियर है? आप देखो, लीवर हमारा जो होता है हमें बाहर से सुरक्षा भी प्रदान करता है। बाहर से सुरक्षा का मतलब आप देखे होंगे, जब भी आपको धूल दस्त या मतलब कुछ ऐसा एलर्जिक टाइप का होता है, ठीक है, या मतलब जैसे सर्दी जुकाम और ये सब, तो आपको छींक आती है बहुत ज्यादा, और ये तो हमारे शरीर में हिस्टामीन बनता है, ठीक है। ये हिस्टामीन क्या काम करता है? आपके शरीर को एक इम्यून सिस्टम प्रदान करता है, ठीक है। तो इस हिस्टामिन का निर्माण भी कौन करता है? लीवर ही करता है। क्लियर है? इसीलिए जब धूल दस्त में आप खड़े होगे तो छींक आएगी, ठीक है। वो छींक क्या किसकी वजह से है? हिस्टामिन। इसका निर्माण कौन भी करता है? लीवर ही करता है। क्लियर हो गया? तो लीवर के बहुत सारे काम होते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? दूसरा चीज देखो, जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है या जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तो मां के गर्भ में अभी उसके हड्डियों का निर्माण नहीं हुआ है, तो आरबीसी कैसे बनेगा? आ रहा है समझ में? तो भ्रूणीय अवस्था में जो बच्चे के शरीर के अंदर ब्लड बनता है ना, खून बनता है ना, वो भी किससे बनता है? लीवर से ही बनता है। तो हमारे लीवर का बहुत ज्यादा काम है कि नहीं है? है। और इसको हम क्या, इसको हमें स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। तो इसको हम लोग स्वस्थ रखने की बात करते हैं। अब ये जो हमारा लीवर होता है, ये लीवर किन किन वजह से खराब होता है, पहले आप वो समझ लो। तो देखो, ये जो हमारा लीवर होता है ना, सबसे पहले आप देखो, जितनी भी पेन किलर की दवाइयां हैं, ठीक है, जितनी भी पेन किलर की दवाइयां हैं, जैसे डिस्प्रिन की बात करें, बहुत जगहों पे बैन कर दिया गया, ये पेन किलर की दवाइयां आपके लीवर को खतरे में डालती हैं। क्लियर है? इसलिए पेन किलर की दवाइयां ज्यादा नहीं खानी चाहिए। क्लियर हो गया? आप देखो, ये जो लीवर होता है ना, इसको खराब करने के लिए ये जो फैटी चीजें आप खाते हो ना, बटर, घी या एनिमल फूड, जितने भी रेड मीट और ये इस टाइप का, तो ये मछली उछली, ये भी क्या काम करते हैं? हमारे फैट, हम ज्यादा वसा वाला चीज खाते हो ना, तो ये हमारे लीवर पे एक फैट जमा देते हैं, ठीक है। जब लीवर पे एक फैट जम जाएगा तो इस बीमारी को हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। क्लियर है? अब ये फैट जम गया, जब फैट जम जाएगा तो लीवर अच्छे से काम थोड़ी करेगा, नहीं कर पाएगा प्रॉपर। क्लियर है? तो ज्यादा फैटी चीजें भी क्या करती हैं? आपके लीवर को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं। तीसरा कारण, जो आपका मोटापा होता है ना, मोटापे की वजह से भी आप देखो, पूरा शरीर फैटी है तो क्या आपका लीवर फैटी नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? आपके कहीं ना कहीं लीवर को खराब करता है। चौथा जो कारण है वो क्या करता है? वायरस का खतरा रहता है। जैसे आप देखो, इसीलिए बचपन में बच्चे को हेपेटाइटिस का टीका लगवाया जाता है, ठीक है, कि हेपेटाइटिस ना हो। ये भी लीवर से समस्या है। जॉइंडिस, ठीक है, जॉइंडिस भी क्या है? आपके लीवर से ही संबंधित है, लीवर का ही वो है। क्लियर हो गया? तो वायरसेस का जब आपके बॉडी के अंदर खतरा होता है तो भी आपके लीवर जो है वो खराब होता है। दूसरा चीज, आप देखो, जितने लोग भी ड्रिंकिंग वाले हैं, अल्कोहल वाले हैं या स्मोकिंग वाले हैं, तो ये ड्रिंकिंग वाले जो भी हैं या स्मोकिंग वाले हैं, इन सब में भी क्या होता है? निकोटीन होता है, जो कहीं ना कहीं आपके लीवर को खराब करता है। देखो, लीवर, यही आप इसी को यकृत कहते हो या इसी को जिगर कहते हो या इसी को आप कलेजा कहते हो। और यही क्या करते हैं? जो अल्कोहल या स्मोकिंग लेते हैं, उनका लीवर कहीं ना कहीं इनकी वजह से डैमेज होता है। एक तरफ देश में ये रुझान चलता है और दूसरे तरफ एक गाना निकल के आता है कि बीड़ी जलाइले जिगर से पिया। आप बताओ, अगर इनके पिया बीड़ी जिगर से जलाएंगे तो पिया का जिगर खराब होगा कि नहीं? होगा ना, ठीक है। ऐसा तो सेम सीन ये भी है। तो गाने भी अवॉइड करो। आ रहा है समझ में? ऐसा क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसा देखो, इंसान विचारों का गुलाम होता है। जैसे
उसके विचार उसको नचाते हैं ना, इंसान वैसे ही नाचता है। ठीक है, आज विचार किया कि हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, आज विचार नहीं किया हम नहीं पढ़ेंगे, आज विचार किया घूमने का हम घूमेंगे, आज विचार नहीं किया नहीं घूमेंगे। मेरी बात आ रही समझ में? तो इंसान विचारों का गुलाम होता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है ना, तो एक विचार बनाओ और उस विचार से मोहब्बत कर लो। जब तक वो विचार आपके कंप्लीट नहीं होते या पूरे नहीं होते ना, तब तक आपके अंदर वो बेचैनी, वो आग होनी चाहिए। ठीक है, और जब वो कंप्लीट हो जाए तब आप अपने आप को, अपने मुकाम को देखना कि आप कहां पहुंचे हो। लेकिन तब तक आपके अंदर एक थॉट होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसा तो इंसान को विचारों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। देखो, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जब आप स्टूडेंट लाइफ में आते हो ना, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो सबसे पहले कि आपको बनना क्या है, आपको विद्वान बनना है कि आपको बुद्धिमान बनना है। दोनों में बड़ा फर्क है। जब बच्चा पहली बार तैयारी में आता है ना, तो वो क्या काम करता है, एक सब्जेक्ट के 10 ठो किताब खरीद लेता है। क्या वो 10 ठो किताब पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। आज वो एक टॉपिक उठाया, उसके थोड़ा सा इधर से देखा, थोड़ा सा वहां से देखा, थोड़ा सा वहां से देखा। आप बनने क्या आए थे? बुद्धिमान बनने आए थे ना। ठीक है, कि सिलेक्शन ले और निकले, बात खत्म। लेकिन आप बनने की प्रोसेस में क्या हो? विद्वान। एक बार आप सिलेक्शन पालो, एक ही चीज को इतनी बार पढ़ो कि कुछ बचे ही ना जाए पढ़ने को। आ रहा है समझ में? वही आपको सफलता दिला सकते हैं। एक बार सफल हो गए, इसके बाद ग्रंथ लेके बैठे रहना, बनते रहना विद्वान, कोई नहीं आएगा रोकने। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसा तो इंसान अपने विचारों का गुलाम होता है। अपने विचार में सिर्फ एक थॉट रखो कि आपको लाइफ में सक्सेस होना है। क्लियर हो गया? अगर हम इस लीवर में आगे की बात करें, तो आगे में देखो होता क्या है, ये लीवर हमारा बहुत ज्यादा काम करता है। अब एक बात समझना, जो चीजें लीवर को डैमेज कर रही थी, उन्हीं चीजों को अगर आपने अवॉइड कर दिया, तो आपके लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है कि नहीं? रखा जा सकता है। मतलब जो इसके खराब करने के कारण है, अगर आपका लीवर खराब होगा ना, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाएगा, हाथ और पांव में सूजन आना शुरू हो जाएगा, लाल धब्बे शरीर पे पड़ना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो लाल धब्बे पड़ने लगेंगे, वजन कम होने लगेगा, भूख नहीं लगेगा, जी मिचलाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो लीवर के बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं, जब ये खराब होते हैं तो होते हैं। क्लियर है? इस लीवर के इतने सारे काम को देखते हुए, ठीक है, हम क्या करते हैं, लीवर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को। ठीक है, 19 अप्रैल को। और ये 19 अप्रैल को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लीवर के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें कि ये लीवर क्या है, ठीक है, कितने सारे इसके काम है, कैसे हम इसको स्वस्थ रखें। क्लियर है? इसीलिए हम हर साल 19 अप्रैल को लीवर डे भी मनाते हैं। मेरी बात आई समझ में? ये था लीवर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर ये लेक्चर पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।